हेलो नौजवान साथियों, वेलकम टू अवर लाइव शो। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको 17 अप्रैल शाम 6 बजे आपको हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे और एफिल टावर लाइव दिखाएंगे। तो हम आपके सामने हैं और सबसे पहले मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं, आप सबका आभारी हूं कि आपके सहयोग और विश्वास के लिए अभी तक मेरे पास 4200 व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आ चुके हैं, जो अधिकतर बारड़ा, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, झज्जर से हैं। सभी हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या कहते हैं, यही मेरी हिम्मत है, आप लोगों का साथ ही मेरी हिम्मत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मुकेंद्र है, मैं गांव बिलावल से हूँ, जो बारड़ा हल्का में है और हरियाणा में। और मैं यहाँ पे अभी पेरिस में हूँ। मेरी एक छोटी सी कंपनी है टेलीकॉम कंसल्टेंसी की। हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं फ्रांस में, पेरिस और लियो में, इंडिया में, गुड़गांव और जयपुर में। और इसी मेरे काम के सिलसिले में ही मैं फ्रांस और इंडिया आता जाता रहता हूँ। और इसके साइड में हम एडवाइस करते हैं बच्चों को कि आफ्टर प्लस टू, आफ्टर डिग्री क्या कोर्सेज करने चाहिए हायर एजुकेशन के लिए रूरल स्टूडेंट्स को। और उसका कोई चार्ज नहीं होता, वो फ्री कंसल्टेंसी है अपने भाइयों के लिए। वो टाइम पास के लिए मेरा सोशल सर्विस है, अगर आप चाहें तो उसको ये कह सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम आपको एफिल टावर लाइव दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो हम आपको पहले टावर दिखाते हैं। देखो दोस्तों, अभी हम एफिल टावर के पास हैं। ओके, ये देखें आप, आज यहाँ पे एक प्रोग्राम भी था, तो उस पर कलरफुल प्रोग्राम था, लोग कलर से खेल रहे हैं। तो एफिल टावर ये इसके ये नीचे 4 स्तंभ, 4 पिलर पे है ये। तो अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ। लगभग 300 मीटर है, 300 मीटर। आज मौसम थोड़ा साफ नहीं है क्योंकि अभी बरसात हुई थी बहुत तेज़, तो इसीलिए मौसम थोड़ा ख़राब है। पर कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करने की पूरी कोशिश करता हूँ दिखाने की। देखें आप, इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। 300 मीटर लगभग 1063 फीट। और ये पूरे लोहे का बना हुआ है। इसके 4 स्तंभ हैं जिसपे इन पिलरों पे रुका हुआ है। 3 फ्लोर हैं इसके, आप देख रहे होंगे। जैसे पहले 2 फ्लोर पे रेस्टोरेंट भी हैं, सब कुछ है। तीसरे फ्लोर से पेरिस का व्यू बहुत अच्छा आता है। पर और मेरा वादा है, एक दिन मैं आपको उस तीसरे फ्लोर से पेरिस दिखाऊंगा। आज नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें टिकट लेके वहाँ जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और मेरा आज का जो इम्पोर्टेंट, जो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव है, वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने का है। तो दोस्तों देखो, आज यहाँ पे इससे पहले मैं बताता हूँ ये एफिल टावर कैसे बना, क्यों बना, क्या इसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, एफिल टावर पहले, जैसे आजकल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है, तो पहले भी ऐसे ही मेले लगते थे इंटरनेशनल। तो उस मेले में सभी देश अपने अपने क्या कहते हैं, अपनी अपनी देश की क्या कहते हैं, मोन्यूमेंट्स प्रेजेंट करते थे, बनाते थे उनको। तो ऐसे ही फ्रांस ने 1889 में इस मोन्यूमेंट को बनाया था। और इसको बनाने वाले थे मिस्टर गुस्ताव एफिल। उसी के नाम पे इस टावर का नाम, इसलिए इसको कहते हैं एफिल टावर, क्योंकि उनका नाम था गुस्ताव एफिल। तो दोस्तों देखो, इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली है। यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम पे ऐसे काफ़ी मोन्यूमेंट्स बने थे, जिसमें से इसको सिलेक्ट किया गया था उस प्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद काफ़ी लोगों ने इसको अपोज किया था, जो फ्रांस के इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, जैसे जो फेमस राइटर थे, एक्टर थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने काफ़ी इसको अपोज किया था कि इसको तोड़ दिया जाए। इनिशियली ये केवल 10 साल के लिए बना था, कि 10 साल के बाद इसको टूटना था 1889 में। तो 1899 में इसको तोड़, धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट चेंज होने लगा। लोगों ने कहा कि क्या कहते हैं, इसको तोड़ेंगे नहीं। और पहले तो कहते थे लोग कि ये नाक में दम है, ये फ्रांस के नाक में दम है, इसको जल्दी से जल्दी तोड़ा जाए। पर धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हुआ और आज ये फ्रांस की शान है दोस्तों। आज ये दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला मोन्यूमेंट है। यहाँ सबसे ज़्यादा विजिटर आते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा। यहाँ साल में 250 मिलियन विजिटर आते हैं, और जो पे करते हैं 8 से लेके 20 यूरो तक इसको देखने के लिए, इसके ऊपर जाने के लिए। तो आप देख लो इस पे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है टूरिज्म का, इस पे केवल इस मोन्यूमेंट से फ्रांस में। ये फ्रांस की शान है। जैसे ताजमहल इंडिया की शान है, ऐसे ही एफिल टावर फ्रांस की शान है। दूसरा दोस्तों, मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूँ, इसके जो अभी आपको एक पॉइंट दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो पॉइंट है, ये है फोटो पॉइंट। यहाँ से फोटो ली जाती हैं, तो वहाँ से इसका और भी अच्छा व्यू आता है। मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ, जिससे आपको एफिल टावर का पूरा अच्छा सा व्यू दिखाऊं। प्रॉब्लम यह है कि आज मैं आप एफिल टावर के बिल्कुल पास नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे एक फंक्शन चल रहा है, कलरफुल फंक्शन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। देखें,
वहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं और रंगों से खेल रहे हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप देखने की कोशिश करें, थोड़ी क्वालिटी कम हो जाएगी जूम से, पर देखो वहाँ पे इतने स्पीकर, कम से कम 100 स्पीकर लगे हुए हैं, तो उसके पास जाने से आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इसीलिए दोस्तों मैं उसके पास नहीं जा सकता, पर मैं आपको यहाँ से ही दिखा देता हूँ कि वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है। कोशिश करता हूँ उसके पास जाने की थोड़ी बहुत। और दूसरा दोस्तों, जो ये एफिल टावर है, इसकी क्या कहते हैं, अगर आप इसको ये कहें कि ये आज के दिन कि इसकी क्या कहते हैं, अगर ऊंचाई आप देखी जाए तो मैंने जैसे बताया 300 मीटर। 300 मीटर कितनी होती है? 81 फ्लोर की क्या कहते हैं जो बिल्डिंग होती है ना, 80 फ्लोर हो, इतनी ऊंचाई होती है 300 मीटर, 1000 फीट से भी ज़्यादा है। तो ये बहुत ऊंचा और पूरा लोहे का बना हुआ है। और अब दोस्तों मुझे थोड़ा सा साइड में होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है। चलो मैं आपको उसके पास लेके चलता हूँ। वहाँ पे बच्चे डांस कर रहे हैं, पूरा यूथ का प्रोग्राम है। तो अब मैं 2 मिनट क्या कहते हैं आपसे बातें नहीं करूँगा क्योंकि आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी नहीं, पर मैं उसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, और ज़्यादा पास नहीं जाएंगे नहीं तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा एफिल टावर है। इसके पीछे दोस्तों एक बड़ा गार्डन है। इस एफिल टावर के पीछे बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। वो है जैसे कि अपना रिपब्लिक डे होता है ना, वैसे ही इनका 14 जुलाई होता है रिपब्लिक डे। उस दिन यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, यहाँ पे मिलियंस में लोग आते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इससे थोड़ा दूर हो जाता हूँ। क्या था कि एफिल टावर के बारे में आपको बताएंगे, तो आपको बताया। अभी अपने प्रोग्राम का दूसरा क्या कहते हैं पार्ट है, जो कि है कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया जाए। तो जो प्रोजेक्ट है कि कैसे हम, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ये है कि कैसे हम एजुकेशन को रूरल हरियाणा में पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको इन्हेंस करें, इसको बढ़ावा दें। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए काफ़ी तरीके हैं जिससे हम एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं रूरल हरियाणा में। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, एक थोड़ा साइड में चला जाता हूँ। यहाँ भी आवाज़ आ रही है इनके स्पीकर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है इनका, तो जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो मेरी बातें सुनने में। तो दोस्तों मैं थोड़ा और साइड में आता हूँ। तो दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट क्या है? एजुकेशन फॉर रूरल हरियाणा। काफ़ी तरीके हैं जिससे हम ना एजुकेशन को रूरल हरियाणा में इन्हेंस कर सकते हैं। जैसे आप स्कॉलरशिप दे सकते हो, जो क्या कहते हैं फैमिली है, मजदूर किसान की फैमिली है, उनको स्कॉलरशिप दे सकते हो। आप अच्छी लाइब्रेरी खोल सकते हो गांव में। आप एक कोई स्कूल खोल सकते हो जिसकी फ़ीस बहुत ही कम हो या फिर फ़ीस हो ही ना हो, जिसमें गरीब और किसान के बच्चे पढ़ सकें। आजकल किसान के लिए सबसे मुश्किल बात है। क्योंकि किसानों की पहले तो बारिश होती नहीं है, फसल होती नहीं है, बहुत कम होती है तो लास्ट मोमेंट पे ओले गिर जाते हैं, तो बहुत बुरा हाल है। किसान को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और इसको हम अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि मैं खुद एक किसान की फैमिली से आता हूं, तो मुझे पता है बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है। हमने लिया है कि 2 काम शुरू किए हैं। जो पहला काम है हमारा वो ये है दोस्तों कि जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है कि हम हर साल दिसंबर में हम जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट है रूरल हरियाणा में, हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं हायर एजुकेशन के लिए। इंडिया में टेक्निकल और साइंटिफिक डिग्रीज़ के लिए हम नॉर्मल डिग्रीज़ के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं देते। हम देते हैं केवल बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक या पीएचडी के लिए बच्चों को मोटिवेट करते हैं। दूसरा दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि हमने अभी सोचा है कि किसी एक को स्कॉलरशिप दे के आप एक ही परिवार की हेल्प कर रहे हो। हमने कहा है कि क्यों ना हम गाँव में ग्रामीण लाइब्रेरी खोलें, एक पुस्तकालय खोलें। पुस्तकालय से क्या होगा कि पूरे गांव को बेनिफिट होगा, पूरे गांव के बच्चे आएंगे वहाँ पढ़ने के लिए। और पुस्तकालय क्यों खोला जाए? क्योंकि आपको पता होगा, ये हकीकत है, आज भी 90% घरों में
क्या कहते हैं, अखबार नहीं आते, रोज़ न्यूज़पेपर नहीं आते हिंदी इंग्लिश के। क्यों? वो अफोर्ड नहीं कर सकते। किसान खाद बीज अफोर्ड नहीं कर सकता, न्यूज़पेपर कहाँ से अफोर्ड करेगा? क्योंकि हालत ये है। तो दोस्तों, हमने शुरू किया। हमारी लाइब्रेरी में क्या होगा, हमारी जो लाइब्रेरी है उसका नाम होगा ग्रामीण पुस्तकालय, और हम इस पहली पुस्तकालय हमारे गाँव बिलावल से शुरू करने जा रहे हैं। और मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। ये ऐसी लाइब्रेरी होगी, इसमें रोज़ तो न्यूज़पेपर आएंगे हिंदी और इंग्लिश के, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आएंगे, रोज़गार समाचार, और रोज़गार समाचार के साथ साथ उसमें ताकि बच्चों को पता चले कि कौन सी जॉब निकली है, कहाँ वैकेंसी है। और एक हेल्प डेस्क होगा, यानी एक पढ़ा लिखा इंसान, एक टीचर होगा जो बच्चों को हेल्प करेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्योंकि आधे से ज़्यादा रूरल हरियाणा के बच्चे तो क्या कहते हैं, फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम देने तब जाए जिसका फॉर्म ही एक्सेप्ट हो। क्यों? वो गलत फॉर्म भरते हैं या उनको पता नहीं होता क्या डॉक्यूमेंट्स भरकर लगाने क्या नहीं। तो एक हेल्प डेस्क होगा जिसपे एक क्या कहते हैं टीचर होगा जिसको सब कुछ पता होगा, जो हेल्प भी करेगा। आपको कोई डीडी बनाने के लिए बैंकों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आपको वहीं पे आपकी ऑनलाइन पेमेंट होगी और आपको हर तरह की आपको नॉलेज दी जाएगी। दूसरा, उसमें जितने भी डिफेंस के, आर्मी, BSF, CRPF, इनके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, HCS, IAS, बैंक PO, इनकी सबकी बुक्स और सैंपल पेपर मिलेंगे। इनके सैंपल पेपर बुक्स मिलेंगे। आप आएँ, लाइब्रेरी में बैठें, पढ़ें। और दूसरा, कोई मेरी बहन या भाई कोई इशू कराना चाहते हैं तो वो 1 वीक 2 वीक के लिए अपने घर लेके जा सकते हैं, उसको पढ़ें, उसके बाद वापस करें। और दूसरा, इसका एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपको हर तरह की बुक्स मिलेंगी। आपको रिलीजियस बुक मिलेंगी, जैसे हनुमान चालीसा, रामायण, महाभारत, गीता, हर तरह की किताबें मिलेंगी। आपको स्टोरी लाइन बुक्स मिलेंगी, बच्चों के लिए, किड्स के लिए भी, एडल्ट्स के लिए भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। इससे क्या होगा, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेंगी। क्या कहते हैं, आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो है कम्युनिकेशन की। जो बच्चे देहात से आते हैं वो सफ़र करते हैं सबसे ज़्यादा इंग्लिश में, कम्युनिकेशन में। तो जब वो इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इंग्लिश की बुक्स पढ़ेंगे, समर वैकेशन में इंग्लिश की वो क्या कहते हैं कहानियाँ किताबें पढ़ें, स्टोरी बुक्स पढ़ें, तो उससे उनकी कम्युनिकेशन इन्हेंस होगी। दूसरा, हम इसमें जितना भी क्या कहते हैं हमारे हरियाणा के कल्चर के लिए क्या करेंगे, जितने भी हरियाणा के जो बड़े दिग्गज हुए हैं, बड़ी पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम, इनकी जीवनियाँ, ऑटोग्राफी, बायोग्राफी आपको उसमें मिलेंगी। जितने भी हरियाणा की क्या कहते हैं, आपके एक सेक्शन होगा CD DVDs का, उसमें आपको हरियाणा की हरियाणवी मूवीज़ की, हरियाणवी सॉन्ग्स के, रागनी की, जैसे चौधरी लक्ष्मीचंद की, सबकी क्या कहते हैं आपको वो CD DVD मिलेंगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट। और फुल हमारी लाइब्रेरी फुल्ली AC होगी। क्या कहते हैं, आप आओ, अभी गर्मी शुरू हो चुकी है और इससे भी ज़्यादा अभी होने वाली है मई जून में, तो आप गर्मी में निकलो बाहर और बिलावल में आओ और क्या कहते हैं सारा दिन पढ़ो। आप आओगे लाइब्रेरी में कुछ सीखोगे। हमारी लाइब्रेरी इतनी क्या कहते हैं उसमें इतनी हम इंटरेक्टिव बनाएंगे, और उसमें कंप्यूटर्स भी होंगे, इंटरनेट कनेक्शन होगा। आप ऑनलाइन क्या कहते हैं, ऑनलाइन सब कुछ अपना रिसर्च करें, सर्च करें अपने सब्जेक्ट्स के लिए, टॉपिक्स के लिए, और अपने दोस्तों से मिलें। इससे बेनिफिट क्या है, इससे कि युवा जुड़ेंगे, लोगों में मोटिवेशन आएगा पढ़ने का, और किताबों से जुड़ेंगे। आजकल देखते हैं कि छोटे बच्चे तो बैग भर के ले जाते हैं स्कूल में, उनसे उठाए नहीं जाते। और जहाँ बच्चा 10वीं में होता है, 12वीं में होता है, एक रजिस्टर लेके निकलते हैं घर से। किताबों से नफरत है बच्चों को, किताब पढ़ते ही नहीं है। उस रजिस्टर में जो लिख लिया वो पढ़ लिया, नहीं तो किताब घर पड़ी रहती है। तो दोस्तों, हमारा मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारा एक ही है कि रूरल हरियाणा को किताबों के, बुक्स के नज़दीक ले जाना, उनको मोटिवेट करना हायर एजुकेशन के लिए। अर्बन हरियाणा को ज़रूरत नहीं है। अर्बन हरियाणा शिक्षा में काफ़ी अच्छा है, रूरल हरियाणा में ही प्रॉब्लम है, गाँव में प्रॉब्लम है। जैसे जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये खासकर बिलावल के आसपास के गाँव के लिए, बारडा, चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, झज्जर, यहाँ के लोगों ने हमें कॉन्टैक्ट किया है। और हम पहली लाइब्रेरी जब हमारी लाइव हो जाएगी तो हम कोशिश करेंगे इस लाइब्रेरी के बेस पे और जगह और दूसरे गाँव में भी लाइब्रेरी शुरू करना। तो ये तो हो गया हमारा प्रोजेक्ट। और दूसरी बात, जो मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ अपने भाइयों के लिए, गांव के नौजवान साथियों के लिए और बड़ों के लिए, कि अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करो, उनको बाहर जाने दो। एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए उनको बाहर ले जाओ, बाहर जाने दो। मैंने देखा है, जब भी मैं गांव जाता हूं तो लोग कहते हैं कि 10वीं की, 12वीं की, बस बोले कोई छोटी मोटी नौकरी देख लो, घर पे रहोगे, घर पे ठीक है, बाहर क्या करोगे जाके। दोस्तों, अपने बच्चों को बाहर निकालो, उनको अपने डिसीजन खुद लेने दो, उनको इंडिपेंडेंट करो, अपनी पहचान बनाने दो। आप क्यों डरते हो, क्यों इतने स्वार्थी हो? अभी से लोग अपने बुढ़ापे की सोचते हैं कि कोई बच्चा है साथ रहेगा, बुढ़ापे में सेवा करेगा। अरे
क्या कहते हैं, जो आपका है वो 10,000 किलोमीटर दूर से भी आएगा जब आपको जरूरत है, और जो आपका नहीं है वो 20 किलोमीटर से भी नहीं आएगा। तो आपको आज ये बातें सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चों को केवल इतना मोटिवेट करो कि बच्चे टेक्निकल डिग्री करें, टेक्निकल साइंटिफिक डिग्री करें, जैसे बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक। क्यों अधिकतर बच्चे बीए बीएड करते हैं? बीए बीएड करते हैं तो जिससे क्या होता है कि सभी चाहते हैं कि हम मास्टर लग जाएं। अब इतने मास्टर हरियाणा गवर्नमेंट कहाँ से लगाए? तो आप बीटेक एमटेक करो, अगर आप टीचिंग करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, आप लेक्चरर लगो, 3 टाइम्स आपकी सैलरी होगी ज़्यादा उनसे। और इसीलिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो यही है कि केवल एजुकेशन को इनहेंस करना, इसमें कोई और कुछ कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में बढ़ावा दिया जाए, और उसके लिए हर कोशिश, हर संभव आर्थिक सहायता की जाए। हमारा क्या कहते हैं, 10,000 किलोमीटर दूर यहाँ पेरिस में रहने का क्या फ़ायदा जब हम अपने अपने गाँव के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कर सकें। तो दोस्तों, आप हमसे जुड़िए, आप बिलावल आइए। हमारे आज बिलावल की जो ग्रामीण लाइब्रेरी थी उसकी आज पहली मीटिंग थी, बहुत ही सक्सेसफुल रही है। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, आप मानोगे नहीं। क्या कहते हैं, सब में इतना जोश था कि मैं हैरान रह गया कि ये काम पहले क्यों नहीं शुरू किया। और हम बहुत जल्दी इसको लाइव कर देंगे, हमारी लाइब्रेरी को। जब ये लाइव हो जाएगी आप आएँ, विजिट करें, ऐसा ही अपने गाँव में करें। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि आपको ज़रूरत है किसी बुक्स की, कहाँ से बुक्स लेके आएँ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, हम आपको हेल्प भी करेंगे। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते बुक्स ये वो, तो हम आपको हेल्प करेंगे अफोर्ड करवाने की, कि आपको मदद भी करेंगे बुक्स लाने के लिए। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं जो हम सहायता करना चाहते हैं गांव वालों के लिए। और दूसरा, मैं आपको बता रहा था कि जरूरी नहीं कि केवल एक बुक्स ही है, हर आदमी, हर छोटा, हर व्यक्ति क्या कहते हैं उसमें हेल्प कर सकता है। अगर कोई, सबकी अहमियत बराबर है। अगर आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि जैसे कोई 5वीं में या 6ठी में अगर वो पास हो जाता है तो वो 7वीं में चला जाता है, तो अपनी 5वीं या 6ठी की बुक्स बेचे नहीं, रद्दी वाले को नहीं बेचे, किसी को दे नहीं, वो अपनी बुक्स क्या कहते हैं गांव की लाइब्रेरी में दे। तो इससे बच्चों में भावना पैदा होगी, इससे कि गांव के लिए कुछ करने की। तो आप दोस्तों, इसी तरीके से क्या कहते हैं आप अपने गांव में ये काम कर सकते हैं। तो और मैं आपको क्या बता रहा था, मैं ये कह रहा था कि आप लगे रहो और हमारा सहयोग दो। बस आप हमारा सहयोग दो इस काम को करने के लिए। आपको जो भी आर्थिक सहायता चाहिएगी, जो भी आपको क्या कहते हैं किसी प्रकार की भी इसके लिए व्यवस्था की ज़रूरत है, आप हमें कांटेक्ट करें। ये हमारा वेब पेज है, इस पे एजुकेशन फॉर रूरल हरियाणा, इस एजुकेशन फॉर रूरल हरियाणा से आप जुड़ें। और अगर आपको लगा कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है तो हमारे पेज को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें। और हाँ, एक बात जो मैं कहना भूल गया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सुबह से काफ़ी फ़ोन आए मेरे को गांव बिलावल से कि आप यहाँ पे आए क्यों नहीं, आप इस प्रोजेक्ट को लीड करें आके। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, दोस्तों, ये एक शुरुआत है, ये एक बहुत छोटा प्रोजेक्ट है ग्रामीण लाइब्रेरी। मैं एक बड़े प्रोजेक्ट की क्या कहते हैं प्लान कर रहा हूँ, जिसमें मुझे अभी 6 महीने और कुछ टाइम चाहिए। उसका बजट बड़ा है, तो कुछ व्यवस्था हो जाए बजट की कुछ, तो फिर मैं आऊँगा, आप सबके बीच में आऊँगा और फिर उस प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे। और वो प्रोजेक्ट एक गांव के लिए नहीं होगा, पूरा बड़ा प्रोजेक्ट होगा, वो हल्के या डिस्ट्रिक्ट के लेवल का होगा, ताकि उसका बेनिफिट सबको हो। तभी मैं कह रहा हूँ उसका बजट बड़ा है, प्रोजेक्ट बड़ा है, तो मुझे समय चाहिए उसको इम्प्लीमेंटेशन, अच्छी तरह इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। ये ना हो कि हम प्रोजेक्ट शुरू करें और बाद में प्रॉब्लम आए। तो इसीलिए पहले ही हम क्या कहते हैं उसको टाइम ले रहे हैं। ये टाइम हम इसलिए ले रहे हैं ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस प्रोजेक्ट की, जो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट, मैं कह रहा हूँ इसकी सारी क्या कहते हैं प्लानिंग हो चुकी है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो यही है कि अभी इसके बजट के लिए मैं बस तैयारी कर रहा हूँ। तो उस बजट के लिए मुझे कुछ टाइम और पेरिस में रुकना पड़ेगा और कुछ टाइम और काम करना पड़ेगा। जब उसके बजट की व्यवस्था हो जाएगी तब मैं आप सबके बीच में होऊंगा और वो प्रोजेक्ट लाइव धमाके से शुरू करेंगे। और जिससे उस प्रोजेक्ट से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो एक गांव के लिए नहीं होगा, एक बच्चे के लिए, एक परिवार के लिए नहीं होगा, वो पूरे हल्के के लिए, पूरे जिले के लिए होगा। उससे सबको बेनिफिट होगा और वो एजुकेशन के लिए होगा। और उसका बेनिफिट यही होगा कि हर गांव से मेरा दोस्तों एक ही क्या कहते हैं वो है ऑब्जेक्टिव, कि हर गांव से बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक निकले, हर गांव से। और हर गांव के बच्चे, मेरे हरियाणा के दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन आए और यहाँ पे क्या कहते हैं अब यूरोप आए, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं, दुनिया को देखें और अपने घर वालों को दिखाएं
तो उनको घर वालों को क्या कहते हैं, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, तो एजुकेशन ये है। एजुकेशन अगर किसी का कोई सपना है तो एजुकेशन ये ऐसी है जो उसको बहुत जल्दी रियलाइज आपको एग्जीक्यूट करवा सकती है एजुकेशन। और दूसरा सभी जो एक लास्ट पॉइंट और मैं कहना चाहता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल लोग गाँव में, शहरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी पे, प्लॉट पे, ज़मीन पे, घरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ सबसे पहले आप एजुकेशन पे, बच्चों के एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये सबसे रिलायबल इन्वेस्टमेंट है, कभी धोखा नहीं देगी। इसका जो रिटर्न है वो 10,000% में मिलता है। अगर आपका बच्चा सक्सेसफुल है तो वो प्लॉट, ज़मीन, घर अपने आप खरीद लेगा। आपको ज़रूरत नहीं है उसको प्लॉट, ज़मीन या घर उसके लिए बनाने की। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो ज़रूरी है वो एजुकेशन के लिए। अपने बच्चों की एजुकेशन पे इन्वेस्ट कीजिए, ना कि प्लॉट और घरों पे इन्वेस्ट कीजिए। और डरिए मत, जितना पैसा आप लगाएंगे वो सब क्या कहते हैं, वो सब जब वो क्या कहते हैं जॉब करेगा वो सब ठीक हो जाएगा, वो सब रिटर्न हो जाएगा। उसको इतना रिटर्न मिलेगा कि आपके सारे सपने पूरे कर देगा। वो जो सपने आपने देखे थे आप नहीं कर पाए, वो आपके बच्चे पूरे कर देंगे अगर आप उनको अच्छी एजुकेशन देते हो। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, एजुकेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और इसके लिए हम हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं। ये एक शुरुआत है एजुकेशन रूरल हरियाणा के लिए और ये मेरा दृढ़ संकल्प है और ये मेरा निश्चय है और ये अटल है। ये एक शुरुआत है। मैं आपसे वादा करता हूँ आने वाले समय में हम इससे बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे। आप बस मुझे अपना सहयोग दीजिए, अपना समय दीजिए, क्योंकि हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट बिजनेस के लिए नहीं होगा, एक क्या कहते हैं आम आदमी के लिए होगा, शिक्षा के लिए होगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बस आपका समय और आपका साथ चाहिए। फाइनेंस के लिए हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। उस फाइनेंस के लिए ही मुझे और 5 या 6 महीने चाहिए। तो दोस्तों आपका साथ, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। और ख़ासकर मैं क्या कहते हैं ये बधाई देना चाहता हूँ बिलावल के नौजवानों को कि आज पूरा गांव एक साथ इकट्ठा था। मैं आपको बहुत जल्द, आप अभी जाएं हमारे पेज पे एजुकेशन फॉर रूरल हरियाणा पे, वहाँ पे तस्वीरें देखें कैसे पूरा गांव एकजुट था एक क्या कहते हैं ग्रामीण पुस्तकालय को खोलने के लिए। हर कोई तैयार था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जोश देख के मैं तो दंग रह गया। और दूसरा हम हरियाली पे भी काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कैसी हरियाली, अच्छा लगता है, हरे भरे पेड़ सब कुछ। तो ऐसा ही मैं आपको क्यों यहाँ पे लेके आया, मैं ये वीडियो घर पे बना सकता था पर मेरे को ये दिखाना था कि देखो पेरिस के सेंटर में इतनी हरियाली है और अपने यहाँ गाँव में हरियाली नहीं है आजकल। तो दोस्तों इस हरियाली पे भी काम करना है और आने वाले समय में आप देखोगे बिलावल एक हरा भरा गांव होगा। आसपास के गांव वाले देखने आएंगे कि हम ऐसे ऐसे पेड़ पौधे और ऐसा हरा भरा करेंगे बिलावल को। हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो चल पड़ी है। हमारे युवा साथी क्या कहते हैं निकल पड़े हैं और जोश उनका देख के मैं कहता हूँ बहुत जल्दी सब कुछ लाइव होने वाला है। बिलावल का दूसरा पर्यायवाची शब्द अगर कोई होगा तो वो एजुकेशन, शिक्षा होगा। अगर बिलावल का नाम कहीं आएगा तो वो शिक्षा से जुड़ा होगा। ये मेरा वादा है आपसे और ये मेरा अटल निश्चय है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे और अगर आपको हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो हमसे जुड़ें और हमारे पेज से जुड़ें एजुकेशन फॉर रूरल हरियाणा और इसे शेयर करें। और हम आपके साथ हैं। कभी भी कोई भी भाई कभी भी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज दे सकता है। एजुकेशन से रिलेटेड किसी को कोई समस्या हो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपको क्या कहते हैं मेरा नंबर है 0033 633 139581। मेरे को एक मैसेज करें, मैं आपको कॉल बैक करूंगा पेरिस से। तो दोस्तों ये मेरा वादा है। इसी वादे के साथ आज यहीं समाप्त करते हैं और दोस्तों बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे किसी अच्छे मोन्यूमेंट्स के साथ। पेरिस का कोई और दूसरा मोन्यूमेंट दिखाएंगे आपको। आज के लिए यहीं, आज का अपना सफ़र यहीं तक था। तो दोस्तों जय हिंद, जय रूरल हरियाणा, सलाम।